बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती हैं और उनको सुलझाने के लिए ये जीव गुरुमुख प्रेमी अपने आप को असहाय महसूस करता है। अड़चनें कैसी कि संसारिक जीवन में जो संसार के साथ, संसारियों के साथ, मित्रों के साथ, कुटुंबियों के साथ हम दौड़ लगाते हैं, होड़ लगाते हैं, उनके साथ चलने की, उनसे आगे निकलने की जो होड़ हम लगाए हुए हैं और इधर भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो संसार की होड़ और संसार की दौड़ है, केवल इतना ही समझना है कि जो कुछ मिला है या जो कुछ एक हल्का प्रयास करते हुए प्राप्त हो रहा है, आसानी से प्राप्त हो रहा है, अगर उसी को अपना प्रारब्ध समझते हुए, मुकद्दर समझते हुए, उसी में अच्छा जीवन तलाशने की कोशिश करते हुए, साथ में प्रभु का नाम लेकर के, प्रभु के बताए रास्ते पर चल करके आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रवेश किया है, तो आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए भी थोड़ा प्रयास जितना संसार में करते हैं उससे कम, बहुत कम, उससे भी बहुत कम प्रयास करें तो संसार तो अधिक से अधिक प्रयास करने पर भी मिले ना मिले, संसार की सफलता हासिल हो या ना हो, लेकिन उससे 10 गुना भी कम प्रयास प्रभु प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर किया जाए तो अवश्य प्रभु प्राप्ति ये जीव कर सकता है, करता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जिसको सतगुरु की शरण मिली है, गुरुमुखों को तो सतगुरु की शरण मिल चुकी है, विशेषकर गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही सतगुरु की हिदायत होती है, क्योंकि वो आ गए हैं, गनीमत मौके को प्राप्त करते हुए सतगुरु की शरण में पहुंच गए हैं और फिर केवल इतना ही करना होता है कि जो सफलता संसार की चाहिए उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी प्रयास करना होता है, जो नहीं कर पाते इसलिए कि हम दुनिया की होड़ में हैं और दुनिया के साथ दौड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा एक होता है कि घर के अंदर शादी विवाह का अगर समय होता है तो हम ये देखें कि हम जितने भी शादियों में जाते हैं, जिस प्रकार हमारा उन शादियों में प्रवेश होता है, हमारे घर में भी अगर कोई शादी विवाह है तो उसमें भी उन बाकी सब लोगों का हमारे घर भी उसी प्रकार प्रवेश होगा,
हमारा प्रवेश किसी विवाह में कैसे होता है। अब मैं अपनी तरफ से कहूँ, अपने विचार से या अपने आप की खुद की बात करूं कि आज तक जितनी शादियों में मैं गया हूं, उनमें से करीब 80% शादियों में दुल्हा दुल्हन की शक्ल तक नहीं देखी मैंने, उनका नाम तक नहीं जाना। बस कार्ड पर छपा होता है, पढ़ लिया और भूलते हुए देर नहीं लगती। अक्सर तो विवाह समारोहों में जाना और वापस आना भी हो गया, पर यह ख्याल तक नहीं आया और ना ही कभी देखने की कोशिश भी की कि स्टेज कहाँ सजा हुआ है। भले ही दूर से दिखता है, लेकिन स्टेज की बारीकी को देखने का समय नहीं मिलता या देखना नहीं चाहते। वो युगल जोड़ी किस प्रकार बैठी हुई है, उनकी शक्ल कैसी है। और फिर भारत में लगभग हर विवाह में हम यूं कहें कि 75% फालतू जनता को इनविटेशन देते हैं। हमें भी लोग देते हैं, हम भी लोगों को इनविटेशन देते हैं। तो 75% लोग जो हैं वो एक प्रकार से एक्स्ट्रा, जो कह सकते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने जैसा होता है। लेकिन ना तो हम जाते हैं कहीं विवाह में रुचि लेकर, ना हमारे घर में विवाह होने पर कोई आता है रुचि लेकर। बिना रुचि के हम जाते हैं और बिना रुचि के ही लोग आकर हमारे घर से चले जाते हैं। ना तो हमारे घर आने वाले सभी लोग हमारा या हमारे बच्चों का पूरे तरह से नाम जानते हैं, और ना ही हम जहाँ जाते हैं उन बच्चों का नाम जानते हैं जिनकी शादी हो रही है। केवल जो आपका नाम जानते हैं, आपके घर की लोकेशन जानते हैं, जो केवल आपकी या हमारी पद प्रतिष्ठा जानते हैं, और जो केवल वक्त के स्वादिष्ट और विविधतापूर्ण व्यंजनों का स्वाद लेने आते हैं। ये तो वो फॉर्मेलिटीज वाली बात हो गई, जिनको कोई मतलब नहीं है। अब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, वो भी ऐसा मान लिया है। अब विवाह कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है कि हर आते जाते राह चलते को रोक रोक कर प्रसाद दिया जाए, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना। केवल हमारे रिश्तेदारों, कुछ बहुत क्लोज मित्रों के अलावा हमारे विवाहों में किसी को रुचि नहीं होती। कुछ गिनती के मित्र होते हैं जो रुचि भी रखते हैं, साथ भी देते हैं, हाथ बटाते हैं। फिर 75% जनता अगर भीड़ के रूप में है तो फिर ये ताम झाम, पंडाल, झालर, सैकड़ों पकवान, ऑर्केस्ट्रा, डीजे, दहेज का महंगा महंगा सामान, ये एक संक्रामक बीमारी का काम हो रहा है। लोग आते हैं, इसे देखते हैं और फिर वहाँ देखते हैं, जैसे हम कहीं शादी में जाते हैं तो फिर हमारे घर में शादी का समय आता है तो हम भी सोचे हुए होते हैं कि हम भी ऐसा इंतज़ाम करेंगे, इससे भी बेहतर करेंगे। और फिर करते भी हैं हम लोग, चाहे हम लोगों की चमड़ी तक बिक जाए, लेकिन 75% फालतू की जनता को शो ऑफ करने में हम अपनी जीवन भर की कमाई लुटा देते हैं, लोन लेते हैं। और उधर विवाह में आमंत्रित फालतू जनता गेस्ट हाउस के गेट से अंदर सीधे भोजन तक पहुंचकर भोजन उदरस्त करके लिफाफा पकड़ा कर निकल लेती है। हम भी कहीं जाते हैं तो फटाफट खाना खाते हैं, देखते हैं कि प्लेट किधर रखी हुई है, प्लेट उठाई, रुमाल उठाया, चम्मच लिया, वहाँ से सामान डालना शुरू किया, खाना शुरू किया, और देखा भी यहाँ जिसने इनविटेशन दिए वो कहाँ है, उसको लिफाफा पकड़ाया और निकल लेते हैं। और इतने भर के लिए हमारे लाखों का ताम झाम उन सब की आने वालों की आंखों में बस आधे घंटे के लिए ही पड़ता है।
और फिर जो हमने पैसों का इंतजाम किया होता है, कहीं से लोन लिया है, कहीं से उधार लिया है, क्या क्या चीज़ें उधार लेकर आए हैं, फिर उनकी किस्तें शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार की चर्चा करने का केवल यही मकसद है कि एक शादी के अंदर, एक विवाह के अंदर इतने ताम झाम लेकर अगर हम चलते हैं, और अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन है, तो आध्यात्मिक जीवन में प्रभु का नाम सुमरने के लिए हमें अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इतने लोगों से मिलने जुलने की ख्वाहिश, इतने लोगों का जो अरेंजमेंट हम करते हैं, फिर उन रुपयों की किस्त जहाँ तहाँ हमें भरनी पड़ती है, ये ढेर सारी चिंताओं को जन्म दे जाते हैं इस तरह के तामझाम। अगर गुरमुखता का जीवन हमारा है, अगर गुरमुख कहलाते हैं, खर्चा करना मना नहीं है, सजावट करना मना नहीं है, लेकिन एक दायरा जो होता है सहजता वाला, जो सहज में हो जाए, जो आसानी से हो जाए, जो जरूरी है वो हो जाए। क्योंकि जरूरी, फिर हमने जो आध्यात्मिकता में कदम रखा है, जो भजन भक्ति मार्ग अपनाया है, उसमें जो सुमिरन का जो कार्य है वो भी जरूरी है, हमने जरूरी समझ रखा है। तो वो पूरा करने के लिए हमें शुरुआत सांसारिक कार्य व्यवहार से ही करनी पड़ेगी। अगर सांसारिक कार्य व्यवहार हमारे सीमा के अंदर हैं, तो सुमरन के अंदर समय और मन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बोरियत नहीं होगी, मन भी लगेगा, समय भी मिलेगा, समय है भी और समय मिलेगा भी सही, और समय हम दे पाएंगे। समय दे पाएंगे तब जब समय हमारे पास संसार से बचकर पड़ा होगा। मन सुमरन में हम दे पाएंगे तब जब मन संसार से बचा रखा होगा तब। और शरीर लगेगा तब भक्ति में, सेवा में, अगर संसार से बचा रखा होगा तब। सब कुछ एक व्यवस्था के तहत अगर किया जाएगा, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कि ये मेरे लिए उचित है कि अनुचित है, ये शरीर के लिए और ये जीवात्मा के लिए। शरीर की कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए हर क्षेत्र में जिससे जीवात्मा को आराम मिले, जीवात्मा को खुराक मिले, जीवात्मा विचलित ना हो। क्योंकि विचलित तो वो जन्म जन्मांतरों से है। ये मनुष्य जीवन जीवात्मा को विचलित करने की बजाय आरामदेह रूहानी सफ़र करवाने के लिए है। जीवात्मा को भक्ति, भजन, सुमरन की खुराक देकर मजबूत बनाने के लिए है। ये मनुष्य जीवन जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए है। और इस पर हम तभी नज़र रख पाएंगे, इस कार्य को तभी भली भांति कर पाएंगे जब संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल होगा, उनकी रहनुमाई में सत्संग की समझ रखते हुए हमारा एक एक श्वास खर्च होगा। तभी सही मायनों में संसार भी हमारा सुखी रहेगा और परलोक भी संवर जाएगा।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।